कम्युनिकेशन। सो ह्यूमन एनवायरनमेंट के हमने बेसिकली 3 पिलर्स पढ़े थे, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। सो सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में, और अब इस सेक्शन में हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन सिंपली वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस दूसरों तक पहुंचाते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। With the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. अब टेक्नोलॉजी के साथ क्या हुआ है कि ह्यूमंस ने, इंसानों ने अलग अलग तरीके जो हैं वो डेवलप कर लिए हैं कम्युनिकेट करने के लिए, और जो कि फास्ट हैं, जो कि पहले के मुकाबले बहुत ही तेजी से हमारी बातों को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचा देते हैं। अब इस फिगर में आप देख सकते हो किस तरीके से जो कम्युनिकेशन है उसका एक तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। कैसे पहले जो है लोग आपस में बात करते थे, अगर मैसेज कहीं पे पहुंचाना था तो कैसे पहुंचाते थे कि आदमी जो है वो मैसेज को लेकर दूसरी जगह जाता था, फिर वो वहां पे बताता था। ठीक है, जैसे महाराजाओं के टाइम में क्या होता था कि एक दूत रहता है, एक जो मैसेंजर है, एक तरीके से वो पर्सन रहता है जो कि अपनी बातें दूसरे पर्सन को जाके वहां पे पहुंचाएगा। ठीक है, कि भाई राजा ने ये बोला है, वो करना है, तो इंसान खुद जाता था बात को बताने के लिए। फिर धीरे धीरे जो कबूतर वाला सिस्टम है वो भी डेवलप हुआ था कि कबूतरों के माध्यम से बातें जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती हैं, कि जो कबूतर है उसके पैर में वो चिट्ठी सी बांध दो। तो उस टाइम तक लोगों ने लिखना सीख लिया था, पढ़ना सीख लिया था, तो क्या करते थे, कबूतरों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी बातें पहुंचाते थे। फिर धीरे धीरे जो पोस्टमैन वाला सिस्टम है, डाकिया डाक लाया वाला सिस्टम है, वो स्टार्ट हुआ कि हम लोग अपने जो लेटर्स हैं वो लेटर बॉक्स में डाल देंगे, फिर पोस्टमैन जो है उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे, जिस पर्सन को वो जाना है वहां तक पहुंचा देंगे। ठीक है, उसके साथ साथ फिर बाद में क्या स्टार्ट हुआ, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मैगजीन्स। तो इसके जरिए जो है एक पर्सन के विचार जो है दूसरे पर्सन तक पहुंच पाते थे। और अब ये हमारे आज के सिस्टम्स हैं जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, सैटेलाइट, तो ये सभी चीजों से आज हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. तो जो एडवांसमेंट आई है कम्युनिकेशन के फील्ड में, उनसे एक तरीके से इस दुनिया में इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आ चुका है। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है उसकी क्रांति आ चुकी है। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आजकल हमारे पास है। हम लोग आज बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, और ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, राइट? किस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है? आज हम बैठे बैठे बस गूगल पे किसी भी चीज़ के बारे में सर्च कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। ठीक है, तो कितनी ज़्यादा जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी हो चुकी है आज की डेट में। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन। तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए, और एंटरटेन करने के लिए, मनोरंजन देने के लिए अलग अलग तरीके की कम्युनिकेशन जो है उसके मोड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, रेडियोस, टेलीविजन। तो इनके थ्रू, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन, टीवी हो गया, इनके थ्रू हम एक साथ बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, सेम न्यूज़पेपर मेरे घर में भी आ रहा है, आपके घर में भी आ रहा है, किसी और के वहां पे भी जा रहा है, तो एक ही न्यूज़पेपर कितने सारे लोगों के पास जा रहा है, उसमें जो भी चीज लिखी है वो सेम है, और हम सब उसको एक साथ पढ़ पा रहे हैं। टीवी में कुछ भी आ रहा है, कोई एड चल रही है, तो सेम टाइम पे मैं भी देख रही हूँ, आप भी देख रहे हो, और मतलब दुनिया में हजारों लाखों लोग सेम चीज को देख पा रहे हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से जिन मोड से हम एक साथ बहुत सारे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा पाते हैं, उसको हम कहते हैं मास मीडिया। ठीक है, मास मीडिया मतलब जिन मोड्स के थ्रू एक साथ हम बहुत ज्यादा, मतलब मास तक पहुंच पा रहे हैं, बहुत ज्यादा पब्लिक तक इंफॉर्मेशन पहुंचा पा रहे हैं। टीवी में क्या किया है, उन लोगों ने एक बार एड बना दी है और चला दी है। वो लोग हर पर्सन के पास जा जाके दिखा नहीं रहे ना, देखो देखो ये हमारी एड है, एड है, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो उन लोगों ने टीवी में एक बार एड बनाई और चला दी, अब उसे एक साथ बैठ के हजारों लाखों लोग देख रहे हैं। तो जिन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन से बहुत ज्यादा लोगों तक एक बार में पहुंचा जा सकता है, उसे हम मास मीडिया कहते हैं। ठीक है, जैसे रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, राइट? द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। अब सैटेलाइट्स की मदद से जो कम्युनिकेशन है वो और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन।
सैटेलाइट्स की मदद से ऑयल एक्सप्लोरेशन में मदद हुई है। मतलब दुनिया के किस कोने में कहाँ पर तेल मिलेगा, ये हमें सैटेलाइट की मदद से पता चलता है। फॉरेस्ट का सर्वे हो पाता है, कहाँ पे कितने जंगल हैं, कितना एरिया जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है, इस तरीके से फॉरेस्ट सर्वे हो पाता है। अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सैटेलाइट की मदद से पता चलता है कि किस एरिया में अंडर वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, कितना है। ठीक है, मिनरल वेल्थ कि किस एरिया में कौन सा मिनरल पाया जा रहा है, ये हमें सैटेलाइट की मदद से पता चलता है। और इन सभी के साथ साथ वेदर फॉरकास्टिंग, जो हम न्यूज देखते हैं ना कि आज का मौसम ऐसा रहेगा, अधिकतम तापमान इतना रहेगा, न्यूनतम तापमान इतना रहेगा, तो ये जो वेदर फॉरकास्ट है, ये सब की जानकारी भी हमें सैटेलाइट से मिल पाती है। इसके बाद डिजास्टर वार्निंग, कहीं पे तूफान आ रहा है ना, साइक्लोन्स आने वाले होते हैं, तो उनकी जानकारी हमें पहले ही मिल जाती है। कैसे मिलती है? क्योंकि सैटेलाइट्स है। ठीक है, तो सैटेलाइट्स की मदद से हमें डिजास्टर वार्निंग्स मिल पाती हैं। सैटेलाइट्स की वजह से ही हमारे जो टीवी वगैरह हैं ये चल पाते हैं, इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं। तो सैटेलाइट्स जो हैं वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही हैं हमारे कम्युनिकेशन में। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट जो है उसने तो एक तरीके से दुनिया को बदल के ही रख दिया है। आज हम घर बैठे बैठे पूरी दुनिया से कनेक्ट हो पा रहे हैं। कैसे हो पा रहे हैं? इंटरनेट की वजह से। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट की मदद से हम ईमेल्स भेज सकते हैं। ईमेल्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ऐसा मेल जो कि इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जा रहा है। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस थ्रू सेल्युलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। तो पुराने जमाने में क्या होता था, वो जो टेलीफोन रहते थे उनमें तार लगे रहते थे, वायर्ड टेलीफोन्स होते थे, बहुत ही बड़े होते थे साइज में वो। बट आज जो है वो हमें बहुत कम देखने मिलते हैं। आज हम सेल फोन्स यूज करते हैं, उनमें कोई तार होता है? कुछ नहीं होता, वो वायरलेस है। तो वायरलेस टेलीफोन्स की मदद से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी बातें अपने फ्रेंड तक पहुंचा रहे हैं, है ना। तो वायरलेस जो डिवाइसेस हैं वो बहुत ज्यादा आजकल फेमस हो रही हैं। इंटरनेट not only provides us with worldwide information and interaction but has also made our lives more comfortable. अब इंटरनेट की वजह से सिर्फ ऐसा ही नहीं हुआ है कि पूरी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, इसके साथ साथ हमारी जो लाइफ है वो बहुत कंफर्टेबल भी हुई है। कैसे हुई है? सबसे पहला तो यही एग्जांपल है कि ये जो कोरोना में जो पेंडेमिक हुआ, ये अभी इसमें घर बैठे बैठे हमने क्लासेस ली, है ना, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। अब हमें स्कूल नहीं जाना पड़ा और हमारी एजुकेशन भी डिस्टर्ब नहीं हुई। तो इंटरनेट की मदद से कितना ज्यादा फायदा हो गया, है ना। आप मेरी वीडियो देख पा रहे हो, आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर पाते हो। कैसे कर पा रहे हो? कंफर्टेबल है ना। आपको कहीं जाके हजारों लाखों बुकें छाननी नहीं पड़ रही कोई इन्फॉर्मेशन के लिए। दूसरा, आपको मूवी देखने जाना है, आप क्या करोगे? बस बैठे बैठे टिकट बुक कर लोगे कि ठीक है भाई हमारी टिकट बुक हो गई है, हम इस दिन मूवी देखने जा रहे हैं। ट्रेन की टिकट हम लोग बैठे बैठे कर लेते हैं। हम आजकल रेलवे स्टेशन पे नहीं जाते टिकट करवाने के लिए, फोन पे ही हम अपनी टिकट कर लेते हैं कि इस डेट को मेरे को यहाँ पे जाना है, तो उसकी मैं टिकट करवा लेता हूँ। एयरवेज की टिकट जो है वो भी, मतलब सब कुछ जो है हमारा फोन पे हो रहा है। आज हम बैठे बैठे पता नहीं हमारे देश के किस कोने से, दुनिया के किस कोने से सामान आ रहा है हमें नहीं पता चलता, बट हम बैठे बैठे बस अपने घर पे सामान मंगा लेते हैं अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, है ना। कितना ज्यादा कंफर्टेबल हमारी लाइफ हो चुकी है। हम सिर्फ बैठते हैं, फोन को लेते हैं, चूज करते हैं भाई मुझे ये ड्रेस अच्छी लग रही है, मैंने ऑर्डर कर देना है, पेमेंट कर देनी है, 2-3 दिन बाद में मेरे पास ड्रेस आ जानी है, मुझे कहीं कहीं नहीं जाना पड़ा, ना मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ। तो इस तरीके से ये जो इंटरनेट है, ये जो कम्युनिकेशन में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, इसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है। एंड विद दिस काइंड ऑफ interconnectivity of people, services and institutions across the world, we are a large global society. तो इस तरह की जो कनेक्टिविटी हुई है लोगों में, सर्विसेज में, कि आज जो है जैसे हमारी जो आईटी सर्विसेज है वो बहुत ज्यादा फेमस है, कि हमारे यहाँ से आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट होती है एक तरीके से, कि किसी देश में कुछ चाहिए, कोई मान लो कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, किसी दूसरे देश में बैठी कोई कंपनियों से कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो हमारे देश में बोल देगी कि ठीक है मुझे ये सॉफ्टवेयर बना के दे दो, हम बैठे बैठे यहाँ से सॉफ्टवेयर बना के भेज देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सर्विसेज कनेक्ट हो गई हैं, इंस्टीट्यूशंस कनेक्ट हो गए हैं। आजकल बहुत सारे जो कोर्सेज हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हम बैठे बैठे यहाँ से देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से पूरी दुनिया जो है वो जुड़ चुकी है और एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी बन चुके हैं, एकदम कनेक्ट हो चुका है देश, दुनिया का हर हिस्सा एक दूसरे से, राइट। सो इसके साथ हमारा जो कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है और हमारा जो पूरा चैप्टर है जियोग्राफी का, क्लास 7 का, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला, अब ये खत्म हो गया है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आया हो, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, किस किस तरह की सेटलमेंट होती हैं,
रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट। फिर हमने कम्युनिकेशन के बारे में अब इस वीडियो में पढ़ लिया कि जो कम्युनिकेशन है किस तरीके से वो हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर रहा है, और किस तरीके से जो कम्युनिकेशन है उसका इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, पहले सिर्फ चिट्ठियां भेजी जाती थी, उससे पहले हम सिर्फ बातचीत करते थे, सिर्फ बोल के अपने जो मैसेजेस हैं वो एक दूसरे को पहुंचाते थे। फिर हमने लिखना पढ़ना सीखा, फिर हम चिट्ठियां भेजनी सीखी, फिर अब फोन आ गए, टेलीविजन आ गए, न्यूज़पेपर्स आ गए। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन का इवोल्यूशन हुआ। तो अगर हमारे पास फोन है तो हम कह सकते हैं कि आज पूरी दुनिया जो है वो हमारी मुट्ठी में है ना, कि एक क्लिक पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने के बारे में। So we will meet in the next video with a new topic. Till then, keep working hard, keep studying, and take care of yourself and your family. So see you in the next video. Bye bye.